हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसी चैप्टर का आज का टॉपिक है हमारा अर्थ मतलब कि पृथ्वी। तो पीछे वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, ये सब पढ़ चुके थे। तो आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है हमारे सोलर सिस्टम में? क्योंकि हम रह रहे हैं अर्थ पे। नहीं, ये तो है कि फैक्ट है कि ह्यूमन बींग्स अर्थ पे ही हैं। कोई देखा है अपने फ्रेंड्स को जो मार्स पे रह रहे हैं? या आपका अगर कोई फ्रेंड एलियन होगा तो हो सकता है कि मार्स पे रह रहा हो, लेकिन मार्स पर तो गया नहीं है, ना मरकरी पे गया और ना ही वेनस पर गया है। तो लाइफ फॉर्म कहाँ पर है? अर्थ पे है, ठीक है। तो अर्थ पे हम सारे लोग रह रहे हैं, अर्थ पे ही हम रह रहे हैं, तो इस सेंस में अर्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। अर्थ ही एक मात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर अभी तक लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है या फिर लाइफ फॉर्म पाया जा रहा है। तो सारे प्लेनेट में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेनेट कौन है? हमारा अर्थ है। तो चलिए फिर अर्थ के बारे में समझते हैं। जैसे ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है। तो मैंने आप लोग को बताया था ना याद करने का तरीका प्लैनेट्स का, कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नॉट। तो माई वेरी इफिशियंट, ठीक है, इफिशियंट। तो यहाँ सूर्य है ये, और यहाँ से देखिए आप पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। 1 2 3, ठीक, इतना समझ में आया। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के मतलब छोटा बड़ा, तो बड़ा में ये आकार में सबसे बड़ा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ठीक है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो पृथ्वी हमारी देखने में तो गोल लगती है, बट वो गोल है नहीं, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि पृथ्वी हमारी गोल है, तो गोल मत बताइएगा। पृथ्वी हमारी ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है, ठीक है। मैंने दूसरे पेज पे मैंने डायग्राम भी लिया है। देखिए, ये जो है ना हमारा, ये इस तरीके से हमारी पृथ्वी है, थोड़ी सी ध्रुवों पे चपटी हुई है। और देखने से तो हमें इस तरीके से लगता है ना कि पृथ्वी हमारी गोल है, लेकिन गोल नहीं है, ये हमारी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। तो अब आप लोगों से कोई पूछेगा तो आपकी पृथ्वी कैसी है, तो बताइएगा क्या? चपटी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही हैं, पाई जाती हैं। जो भी क्या है कि जीवन की जो भी अनुकूल परिस्थितियां हैं वो सिर्फ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती, इसीलिए हमारे पृथ्वी पे ही हम जैसे लोग रहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, इसलिए यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर पानी और वायु नहीं रहेगा तो यहाँ पर तो जीवन असंभव सा हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे हम जैसे लोग रहते हैं, ठीक है। इसीलिए जीवन भी यहाँ पे संभव है। और वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हमारे पृथ्वी पे ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि लोग यहाँ पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर पाते हैं, और बाकी सारे प्लैनेट्स पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसी अर्थ को ही माना गया है, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट है, अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो हमें पता है ना कि जो हमारी क्या बोलते हैं, 2/3 सतह है जो पृथ्वी है नीले कलर की दिखाई पड़ती है, और ये 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। हाँ, 70% हमारा जल से ही घिरा हुआ है, हाँ, ठीक है, हमारा पृथ्वी। तो इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक।
ये देखिए हमारी पृथ्वी इस तरीके से दिखाई पड़ती है और ध्रुवों पे ये गोल हमारी पृथ्वी दिखाई पड़ती है पर गोल है नहीं, और ये ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है। तो इतना समझ में आ गया ना कि हमारी पृथ्वी कैसी है, ध्रुवों पर चपटी है। और यहाँ पे लाइफ हमारी क्या है, एग्जिस्ट करती है, लाइफ फॉर्म, इसीलिए यहाँ पे हम रह पाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर न ज़्यादा गर्म रहता है न ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए जीवन यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।